ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। आज हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कॉम्बिनेशंस हमने पढ़ लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस है टॉपिक हमारा। गुड इवनिंग सचिन। देखो, कंडीशनल सेंटेंस समझते हैं क्या होते हैं। मान लो आपके मन में ये बात है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं गाड़ी खरीदूंगा। आपके मन में क्या थॉट है? अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं क्या करूंगा? गाड़ी खरीदूंगा। ये थॉट है आपके मन में। अब देखो, ये होती है इनपुट। ये क्या है? इनपुट। ये क्या है? आउटपुट। अब मान लो आपके सामने कोई इनपुट और आउटपुट की पिक्चर बने, यानी कि अगर आपके सामने कोई कंडीशन आए कि अगर ऐसा होगा तो आउटपुट आएगी, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस चार तरह के हैं। कौन कौन से? जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ये चार तरह के हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? जब हम पहले कोई इनपुट देंगे तो हमें कोई आउटपुट मिलेगी। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। चार तरह के हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। तो अभी हमारा टारगेट क्या है? हम अब पढ़ेंगे कि सेकंड कंडीशनल क्या होता है और थर्ड कंडीशनल क्या होता है। ये अपने को भी टारगेट करना है। ओके, अब देखते हैं। देखो, अगर मान लो आपके मन में ये बात आती है कि अगर मैं दिल्ली गया तो मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा। आपके मन में क्या थोड़ा आया कि अगर मैं दिल्ली गया तो मैं क्या करूंगा? कोचिंग ज्वाइन करूंगा। तो इस सेंटेंस में अगर लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर वाले सेंटेंस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये क्या है? फ्यूचर। और मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने दोस्त की हेल्प कर देता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने दोस्त की मदद कर देता। तो ये हमारा एक और सेंटेंस है। अगर आपके मन में अगर वाला सेंटेंस आए और वो फ्यूचर में आपकी पिक्चर बनती है दिमाग में, इसको हम बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड कंडीशनल। और अगर आपके मन में अगर वाला सेंटेंस आए कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद कर देता, तो इसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड कंडीशनल। क्या बोलेंगे? थर्ड कंडीशनल। और इसकी पिक्चर कहां पे बनेगी? पास्ट में बनेगी। तो सबसे पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा? सबसे पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ लिया कि अगर आपके मन में कोई ऐसा सेंटेंस बने, इमेज बने कि अगर ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट ऐसा होगा, इस पैटर्न को इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। यानी कि अगर वाले सेंटेंसेस को बोलते हैं इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस। ये टोटल चार तरह के हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। अब हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड कंडीशनल क्या होता है और थर्ड कंडीशनल क्या होता है। अगर हमारे मन में जो पिक्चर है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये बन रही है फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में बनती है, तो हम बोलते हैं उसको सेकंड कंडीशनल। और
अगर आपके मन में ऐसा पिक्चर बनता है, वो जो पिक्चर है वो पास्ट में बनती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरे भाई की मदद कर देता, ये पास्ट की पिक्चर बन रही है, तो बनेगा थर्ड कंडीशनल। यानी कि जब पास्ट की पिक्चर बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, थर्ड कंडीशनल। जब फ्यूचर की पिक्चर बनती है उसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। ये हमने पढ़ लिया। चलो अब आगे चलते हैं। ये हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया। अब हम इन्हीं के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं कि यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कुछ पूछना है किसी को? ओके मोनिका, थैंक यू, थैंक यू भावना। ओके, अब देखो मान लेते हैं कि हमारे मन में क्या है, ये पिक्चर बनती है कि अगर मैं दिल्ली गया तो मैं कोचिंग लूंगा। अब ये थॉट हमारा कहां पे है, फ्यूचर में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामर की भाषा में इसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, इफ से हम स्टार्ट करेंगे, आगे लगेगी सेकंड फॉर्म और इसके बाद लगेगा वुड या शुड, वुड, शुड, कुड या माइट। इनमें से आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर इफ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद सेकंड फॉर्म है, आगे क्या लगेगा, वुड, शुड, कुड या माइट। इसी तरह से मैं लिखता हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने भाई की हेल्प कर देता। तो अभी ये पास्ट का थॉट है, ये थॉट सारा क्या है, पास्ट का है। जब अगर वाला थॉट पास्ट में बनता है, इसको ग्रामर की भाषा में बोलते हैं थर्ड कंडीशनल। क्या बोलते हैं, थर्ड कंडीशनल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ से स्टार्ट करेंगे, थर्ड कंडीशनल में थर्ड फॉर्म लगती होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आगे लगेगा वुड हैव या शुड हैव या कुड हैव या माइट हैव। ओके, अगर इफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये कंडीशनल होता है, आगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। अगर इसके बाद सेकंड फॉर्म है तो वुड, शुड, कुड, माइट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। यहां तक आई होप आई एम क्लियर। गुड इवनिंग अशोक, गुड इवनिंग सुमित। मैं एग्जांपल देता हूं। अब मेरे को इसको इंग्लिश में लिखने में कैसे लिखूंगा, अगर मैं दिल्ली गया तो मैं कोचिंग लूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड ज्वाइन कोचिंग। अब इसकी हिंदी क्या बन रही है, इसकी हिंदी बनेगी अगर मैं कोचिंग गया तो मैं क्या है, दिल्ली जाऊंगा तो मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा। तो ये इफ वाला सेंटेंस है और फ्यूचर में पिक्चर है, तो ये सेकंड कंडीशनल है, तो आगे सेकंड फॉर्म लगेगी, आगे वुड लगेगा। और मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने भाई की मदद करता, मैं क्या बोलूंगा, इफ आई हैड गॉट मनी I would have helped my brother। तो यहां पर भी कंडीशनल है, यहां पर हैड गोट है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये क्या है, थर्ड कंडीशनल है और आगे वुड हैव लगेगा।
तो कॉन्सेप्ट क्या है, इफ वाले सेंटेंस को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, अगर आगे सेकंड फॉर्म बढ़ाओ इसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल, और गुड इवनिंग एवरीबॉडी, और इफ के बाद अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हो इसको बोलते हैं थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में होता है वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव या माइट हैव। सेकंड कंडीशनल में इफ के बाद सेकंड फॉर्म वुड, शुड, कुड, माइट। टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? ओके दीप, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा क्लियर रखता हूं, मैं रिपीट भी कर देता हूं। टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? ओके मोनिका, थैंक यू। ओके थैंक यू भावना। तो अब देखो एग्जाम में एरर्स आते होते हैं। देखो पेपर में आपको बहुत बार, अगर आप एस्टेट टारगेट कर रहे हो, पीजीटी, टीजीटी या हरियाणा में या एसएससी सीजीएल में भी ना, आपको कई बार एरर्स मिलते हैं। मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इफ आई हैड नोन हिम I will have helped him. अब बताओ इसके अंदर क्या एरर है? इफ आई हैड नोन हिम आई विल हैव हेल्प्ड हिम, इसमें क्या एरर निकलेगा? इफ आई हैड नोन हिम, इफ आई हैड नोन हिम आई विल हैव हेल्प्ड हिम, इस सेंटेंस में क्या एरर है? इसमें एरर बताओ आप। खुशबू हेलो। रिंकू ये अभी टेंसेस चल रहा है, आज शायद टेंसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा हमारा, बाकी मैं डाउट से लूंगा आपके, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो। वेस वेरी गुड मोनिका, वुड हैव आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। देखो ये बिल्कुल क्लियर है, ये कंडीशनल थर्ड कंडीशनल है। इफ आ गया, आगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो आगे पेयरिंग वुड हैव से होगी, विल हैव यहाँ पे एरर है, विल की जगह पे क्या होगा, वुड होगा। तो एग्जाम में ऐसे एरर बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप ये देख सकते हो। एक आधा एरर प्रैक्टिस करते हैं। देखो एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, इफ आई मेट हिम आई वुड हैव गोन। अब आप मुझे बता सकते हो क्या एरर है इसके अंदर? ऐसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इफ आई हैड प्लेड वी वुड विन द मैच। ऐसे एक और मैं लिखता हूं, आई डैश हिम 3 years ago। मेट आएगा या हैड मेट आएगा या हैव मेट आएगा? बताओ भाई। आई डैश हिम 3 years ago, वुड हैव नहीं आएगा। यस भावना, यू आर राइट, वेरी गुड। देखो इस सेंटेंस में क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पड़ी हुई है, तो आगे वुड हैव नहीं आएगा, ये एरर है। क्या लिखा जाएगा? आई वुड गो आएगा, ये करेक्ट फॉर्म है। वुड हैव नहीं आएगा, सचिन बिल्कुल सही है। सेकंड में वुड हैव नहीं आएगा, नीतू वेरी गुड, हरप्रभ वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें एरर बताओ क्या है? ओके प्लीज आप बताइए इसमें क्या एरर है? इफ आई हैड प्लेड वी वुड विन द मैच, सेकंड में वुड हैव आएगा, वेरी गुड मोनिका। इसमें वुड हैव नहीं आएगा, यहां पे वुड गो आएगा। हाँ इफ आ गया, हैड प्ले थर्ड है
तो आगे वुड नहीं आएगा, क्या आएगा? वुड हैव आएगा। इसमें बताओ फिल इन द ब्लैंक क्या आएगा? वुड हैव वॉन आएगा। यस यस यस, विकास बिल्कुल सही है, वुड हैव आएगा और वुड हैव के बाद वॉन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड में मेट। यस रूबी बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल क्लियर है। हमने पढ़ा था एगो, अगर एगो लिखा आएगा तो क्या आएगा? हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये थर्ड फॉर्म में आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, ये है करेक्ट आंसर। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर हियर? इस सेंटेंस में क्या एरर है? आई हैव नोन हिम सिंस आई एम हियर। यस जानवी यूर करेक्ट, हरप्रभ यूर करेक्ट, मोनिका यस, परी, रीनू, रीना सॉरी, नीतू, नीतू सैनी अब बिल्कुल सही है। आगे मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, हमने बताना है क्या एरर है। हाँ जी, एनी आंसर? What is wrong with this sentence? विनोद your answer is wrong, जानवी wrong, भावना wrong, भावना गलत है, सबके आंसर गलत हैं इसके अंदर। एनी आंसर? ओके रीना, मैं पूरी ट्राई करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाने की। हैव बीन, हैव नोन, विनोद गलत आंसर। वेंट, गो इज आंसर, बाकी सारे आंसर गलत है। कारण क्या है? हमने पढ़ा था डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती होती है। हमने क्या पढ़ा था? विनोद आपका आंसर सही है, ललिता, नीतू, दीप, बबी गलत आंसर आपका, भावना गलत है। डिड के बाद हमेशा क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो गो इज आंसर, बाकी सब आंसर क्या है? गलत है। ओके, इनमें बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ रीना, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अभी कैन एनीबडी टेल मी द आंसर इन दिस फिल इन द ब्लैंक? इसमें क्या आंसर आएगा? यस जानवी, गो आएगा इसके अंदर, गो आएगा, बिल्कुल सही है। रूबी गलत आंसर है, विल कैच इज रॉन्ग, भावना विल कैच इज रॉन्ग, विल कैच आंसर नहीं आएगा इसका। यस नीतू, विल हैव कोट इज द आंसर।
ओके। डज के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती होती है। सो आंसर इज लाइक। जानवी करेक्ट है आपका। कुलदीप बिल्कुल सही है। लाइक नहीं आएगा धर्मपाल इसमें। बब्बी बिल्कुल सही है आपका आंसर। विकास वेरी गुड। सोनू बिल्कुल सही है। बब्बी बिल्कुल सही है आपका आंसर। चले आगे करें। देखो जो अगला पॉइंट हमें पढ़ना है ना, हमें दो बातें सीखनी है। ये वाला आंसर सबका गलत था और ये वाला आंसर भी कई स्टूडेंट्स का गलत था। ये दो आंसर काफी स्टूडेंट्स के गलत है। डिस्कस करते हैं। देखो सिंस की बात करते हैं। देखो सिंस का इंग्लिश में क्या काम है? हाँ मैं पुलिस वाला समझा रहा हूं सचिन। अब देखो सिंस, देखो आपके मन में जो थॉट्स आते हैं, या तो फ्यूचर का आता है थॉट, या प्रेजेंट का आता है, या आता है पास्ट का। आपके मन में जो बातें आती हैं या तो फ्यूचर की आती हैं, या प्रेजेंट की आती हैं, या पास्ट की आती हैं। लेकिन जो सिंस इंग्लिश में बना हुआ है वो बीती हुई बातों के लिए बना हुआ है। सिंस हमेशा पास्ट की बात करता है इंग्लिश के अंदर। जो उस समय बीता गया है, बीत चुका है, उसके लिए सिंस काम करता है। सिंस प्रेजेंट के लिए काम नहीं करता, सिंस फ्यूचर के लिए काम नहीं करता, सिंस काम करता है प्रेजेंट के लिए। इसका क्या मतलब है कि सिंस के बाद, सिंस के राइट हैंड साइड पे हमेशा पास्ट लगता होता है। इसका क्या मतलब है? सिंस के राइट हैंड साइड पे हमेशा पास्ट टेंस लगता है, प्रेजेंट टेंस नहीं लगता, फ्यूचर भी नहीं लगता होता। और पास्ट में क्या लगता है? हमेशा सेकंड फॉर्म लगती होती है, या क्या लगता है? वॉज या वर लगता होता है। ये बात हमें समझनी है कि इंग्लिश में जो सिंस है ना, ये देखो आपके मन में चाहे प्रेजेंट की बात है, चाहे फ्यूचर की बात है, चाहे पास्ट की बात है, जो आपके मन में बीता हुआ समय है उसके लिए सिंस। सिंस ना ही प्रेजेंट के लिए ना ही फ्यूचर के लिए है। इसीलिए सिंस के बाद कभी भी प्रेजेंट नहीं लगता होता, सिंस के बाद फ्यूचर नहीं लगता होता, सिंस के बाद पास्ट लगता होता है, वो भी सेकंड फॉर्म या वॉज वर लगता होता है, कुछ लगता नहीं होता। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है? आई हैव नोन हिम सिंस आई एम हियर। तो यहां पे सिंस आ गया, लेकिन सिंस तो बना हुआ है पास्ट के लिए, इसीलिए सिंस के बाद प्रेजेंट का लगाना गलत है। सिंस आई वॉज हियर लिखा जाएगा। ये एरर था इस सेंटेंस के अंदर। दूसरी बात क्या है? अब ये अपन देखते हैं। पुलिस डैश द थीफ बाय नेक्स्ट नवंबर। अब देखो यहां पर क्या है? नेक्स्ट नवंबर क्या है? फ्यूचर है। नेक्स्ट नवंबर क्या है? फ्यूचर है। और फ्यूचर के पहले अगर बाय लिखा मिले, अगर आपके सामने कभी भी फ्यूचर के पहले बाय लिखा मिले तो क्या लिखा जाएगा? विल हैव कॉट होगा, विल कैच नहीं लिखा जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। कभी भी फ्यूचर के पहले अगर बाय लिखा मिले तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? विल हैव कॉट होगा, विल कैच आंसर नहीं होगा। सिर्फ एक ही आंसर है। आई होप आई एम क्लियर। अब देखो एक और बात सीखते हैं। देखो पेपर में अगर लिखा है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर एग्जाम में ऐसा लिखा मिले, इन सब का मतलब होता है
उचित समय है, ये सही समय है कोई काम करने के लिए। अगर पेपर में इनके बाद टू लिखा मिले तो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट फॉर्म। और अगर पेपर में टू ना लिखा हो, इट इज टाइम लिख दिया मान लो, और टू नहीं है तो सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। इट इज टाइम के बाद अगर पेपर में दैट लिखा मिले तब भी आगे कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। ये पैटर्न्स आपने ध्यान रखने हैं। इन सब का मतलब होता है ये सही समय है, ये उचित समय है कोई काम करने के लिए। पुलिस वाला नीतू मैं दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं, एक बार आप ये देख लो। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम अगर लिखा मिले, इनका मतलब क्या होता है? ये उचित समय है, ये क्या है? राइट टाइम है किसी काम को करने का। अगर एग्जाम में आपको इनके बाद टू लिखा मिले तो आपने क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके। और अगर पेपर में टू ना लिखा मिले या दैट लिखा मिले तो उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, आपको। मैं ऐसा लिखता हूं, इट इज टाइम टू डैश क्रिकेट। पहला ऑप्शन है प्ले, सेकंड इज प्लेड, थर्ड इज प्लेइंग। बताओ क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर? इट इज टाइम टू डैश क्रिकेट, प्ले, प्लेड, प्लेइंग। व्हाट इज योर आंसर? इट इज टाइम टू डैश, इट इज टाइम टू डैश क्रिकेट। ये मैं अभी बता देता हूं, इधर हमने ये पढ़ा था, नीतू आपका शायद डाउट था ये। देखो जब भी फ्यूचर का टाइम लिखा है, नेक्स्ट नवंबर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे, फ्यूचर टाइम हो और इसके पहले अगर बाय लिखा मिले आपको पेपर में, तो आपका एक ही आंसर है पूरी इंग्लिश के अंदर, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपका आंसर होता है। मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर फ्यूचर का टाइम लिखा मिले और इसके पहले बाय लिखा मिले तो आपका एक ही आंसर होता है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपका फॉर्मूला एक तरह से, ये बात आपने ध्यान रखनी है। यस बबी बिल्कुल सही है, इट इज टाइम टू प्ले होगा, बाकी सब आंसर गलत है। बबी टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती, आईएनजी भी यूज हो सकता है। वो अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ना, जीरेंट्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। अभी फिलहाल आप ध्यान रखो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, बट ये ऑलवेज नहीं है। हम जीरेंट भी लगा सकते हैं इसके साथ, वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। आज हम इतना ही कर रहे हैं, तो ट्राई किया कि जो हमने पढ़ा उसको हम रिवाइज भी किया हमने, और आपको वेब ऐप पे कुछ क्वेश्चंस भी मिले होंगे, आप वो प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वॉइस का। तो हमने एक बार मैं कल टेंस की रिवीजन करा दूंगा आपको सारी की सारी, साथ में हम क्या करेंगे वॉइस की आगे स्टार्ट करेंगे। और आप अपने क्या करो, प्रीवियस पेपर्स करते रहो, जो भी आपका टारगेट है, चाहे आपका इंस्पेक्टर का टारगेट है एसआई का, चाहे पटवारी का, चाहे क्लरिकल का, जो भी टारगेट है आपका, आप उसके पेपर करते रहो। जो डाउट आए आप मुझे बताएं, मैं पूरी ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू भभी। क्लास धर्मपाल शुरू होती है 5:30 बजे। 5:30 बजे हमारी इंग्लिश की क्लास शुरू होती है। आज अपन इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू भभी अगेन। ओके।